यहाँ आए हैं और आपके आने के पहले जो दर्शक थे बड़ी तारीफ कर रहे थे, और कुछ दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने बोला 3 बार नहीं 4 बार फिल्म दे चुके हैं अभी। अरे वाह, मैं सबसे पहले तो मेरे पूरे भोजपुरिया परिवार को और मेरे भगवान स्वरूप मेरे भोजपुरी जनता जनार्दन को तहे दिल से प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। और अभी जैसा कि मैं बात सुन रहा हूँ तो आज मैं यहाँ सुपर प्लाजा सिनेमा मुंबई में आया हुआ हूँ थिएटर में फिल्म देखने अपनी चिंटू की दुल्हनिया, जिसने इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग मारी है। सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ एक शुभ शुरुआत की है, भोजपुरी को शुभ संकेत दिया है, शुभ गुड न्यूज़ भी दिया है। और जैसा कि अभी भाई आप बता रहे हैं कि लोग 3-3 4-4 बार देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए और चिंटू की दुल्हनिया से जुड़े हुए जितने भी हमारे टीम के लोग हैं सबके लिए, और साथ ही साथ हमारे भोजपुरी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। सर मैं कुछ दिन पहले भी आया था यहाँ, तभी सूर्यवंशम लगा था, रजनीश मिश्रा जी की फिल्म थी। मैंने वो ऑडियंस को भी देखा, इस ऑडियंस से भी मेरी बात हुई है। मुझे ये दिखा कि आपकी ये जो दर्शक है वो काफ़ी प्रेम कर रहे हैं, बहुत आप चहेते हैं, जो वो आपके अंदर एक सुपरस्टार और डुपर स्टार की एक छवि देख रहे हैं। सर क्या कुछ कारण है, जरा कुछ बताएं सर। मैं क्या करूं, मेरे पास इस बात के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं बस आभारी हूं, एहसानमंद हूं। मैं मेरे उन सभी जनता का, उन सभी मेरे परिवार का, मेरे परिवार है, मेरा 40 करोड़ भोजपुरी परिवार है, और मैं ताउम्र मैं आभारी रहूँगा। अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने बच्चे, आपने अपने भाई दोस्त को इस लायक बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। मैं चाहूँगा कि चिंटू को ऐसे ही आप सब अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा सिर्फ हमेशा एक ही मकसद होता है, चाहे वो मैं कहीं पर भी रहूं या किसी के भी बारे में मैं कोई भी बात बोलूं, मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि कुछ भी हो, हमारा भोजपुरी सिनेमा फलना फूलना चाहिए। भोजपुरी सिनेमा से संबंधित जितने भी लोग हैं सबका घर परिवार चलना चाहिए। साथ ही साथ हमारे भोजपुरी से संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरी 40 करोड़ जनसंख्या हमारी भोजपुरी की जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिंदुस्तान के और देश विदेश के जिस भी कोने में जो भी कोई है, सब कोई फलता फूलता रहे, सबका परिवार बना रहे, और भोजपुरी सिनेमा के प्रति सबको ईमानदारी दिखाए और भोजपुरी सिनेमा से प्यार करे, कि ताकि जब सिनेमा पड़ेगा, सिनेमा आगे बढ़ेगा, तो हमारा भाषा और बढ़ेगा, भाषा के लोग और बढ़ेंगे, हम सभी और बढ़ेंगे। सर मैं एक और जानकारी आपको देता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे भोजपुरी कलाकारों के और भोजपुरी न्यूज़ कवर करता हूं। जी। जो कृष्ण भगवान का जन्मदिन था जी, उस दिन जो है आपका इंतजार जो है लोग 6 बजे से, मीडिया की बात करूँ सर, आप 9:30 बजे के लगभग आए थे। 6 बजे से लोग खड़े थे, पब्लिक खड़ी थी, और मुझे लग रही थी शायद पब्लिक चल जाएगी, मेरी अपनी सोच है कि मैं लगी पब्लिक चल जाएगी, लेकिन 9:30 बजे के लगभग जब आए पूरा का पूरा क्राउड तब से लेके 6 बजे से लेके 9 बजे तक आपका इंतजार कर रहे थे, और इस तरह से आपको छूने के लिए वो बेकाबू हो रहे थे। आपने बोला भी, आपने वहाँ से अनाउंस भी किया था कि बेकाबू मत होइए, प्यार बनाए रहिए। तो ये इतना अपार प्रेम जो है भोजपुरी में आपको मिल रहा है, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे मुंबई की, किस तरह से देखते हैं सर इसे? ये वरदान है मेरे लिए, जो परिवार का जो प्यार है ना, ये मुझे लगता है कि मेरे लिए वरदान है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये प्यार मिल रहा है, और लोगों ने इतना प्यार दिया है इस चिंटू को। मैं उस प्यार के बदौलत ही, उसी बदौलत मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपनी फिल्म को, अपनी भाषा की फिल्म को और आगे लेकर जाऊं, और देश विदेश के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लेकर जाऊं। जैसा कि मैंने अभी इस साल भोजपुरी की पहली फिल्म जो कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई, जिसके रेड कारपेट पे मैं पहली बार चला, तो वो जो कॉन्फिडेंस जो वहाँ तक जो मुझे लेकर गया, वो मेरे लोगों का प्यार है, मेरे जनता का प्यार है, मेरे भगवान स्वरूप भोजपुरिया दर्शकों का ये प्यार है। वरना मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा लड़का हूँ। मुझे लगता है कि मेरी इतनी औकात है, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरी जनता के सामने, उनके प्यार के सामने, और मैं एहसानमंद रहूँगा ताउम्र। मैं आभारी हूँ, मेरा हमेशा सर उनके चरणों में ही रहेगा। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, मैं चूँकि काफ़ी दही हंडी पे जाना था, तो सब जगह जाते आते फिर वहाँ पहुँचा था, और लोगों ने वहाँ पर इतना ज़्यादा प्यार दिया। मैं उन सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि बस ये जो एकता है ना, ये बना रहे, ये प्यार बना रहे। जितने भी भोजपुरी वर्ग हैं उन सब में ये जुड़ाव, ये एकता बनी रहे, सब आपस में मिलजुल कर रहे, और
अच्छी अच्छी फिल्में लाएं कि ताकि हमारे भाषा का और भोजपुरी का और विस्तार हो। आज भोजपुरी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, ये और आगे बढ़े और हम लोग बहुत जल्द अब 100 करोड़ की क्लब में आए, तो भोजपुरी का हमारे अब कुछ बड़ा नाम होगा और बढ़िया हम लोग करना चाहें तो सब लोग मिलजुल कर बस अब उस तरफ फोकस करना है। बाकी विवाद और बाकी चीज़ों से हटकर अब हमको दिमाग लगाना है कि हमारी भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी फिल्म को हमको 100 करोड़ तक कैसे लेके जाना है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जी, कॉमेडी और हॉरर में देखा जाए काफ़ी फिल्में सुपर हिट हुई है जी। आप भूत प्रेत में कितना विश्वास करते हैं? करता तो हूँ। हमारे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार के 90% लोग तो करते ही हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ जो मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ। और उसी विश्वास के बलबूते पर ही मैंने इस स्क्रिप्ट को हाँ बोला था। और बहुत ही कमाल की जिन लोगों ने फ़िल्म देख ली है उन्हें फ़िल्म कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप सब। और जिन्होंने फ़िल्म नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि ये जो भूत है ना, ये डरावना नहीं है, ये भूत डरावना तो है लेकिन उससे ज़्यादा ये आपको इतना हंसा देगा। इसके सीक्वेंसेस, इसके सीन इतने ह्यूमरस है कि आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। दादा के कैरेक्टर में देख रहा हूं। जी, कैसा आपका उनका कम्युनिकेशन रहा शूटिंग के दरमियान? बहुत मज़ा आया। मतलब प्रमोद माउथो जी को हम बचपन से देखते आए हैं, हम सभी लोग, जिनको बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में दिलवाले हो, कई सारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ, अजय देवगन सर के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा है उनको। और फिर उनके साथ स्क्रीन शेयर करा था, उनके साथ कैमरे के सामने परफॉर्म करना एक अलग फील था, मज़ा आ रहा था। और आज भी वो इतने एनर्जेटिक हैं, इतने कमाल के साथ, इतने कंसंट्रेशन और इतने ही ईमानदारी के साथ अपना परफॉर्मेंस करते हैं, वो फोकस्ड रहते हैं। तो मैंने उनसे वो चीज़ सीखा और बहुत मज़ा आया। वो दादा पोता का जो केमिस्ट्री है ना, जो आपको ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगा, वो ऑफ स्क्रीन भी उतनी ही लाजवाब थी। हम लोग उतनी हंसी मजाक करते थे और वो बोलते थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं भोजपुरी के लिए, आपका बहुत नाम सुनते हैं, अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने। यामिनी को कुछ कहना चाहते हैं? अभी यामिनी इस वक्त नहीं है। हाँ, यामिनी जी इस वक्त लखनऊ में है। वो थोड़ा सा उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से ठीक हो जाए हमारी शेरनी और फिर से आगे दहाड़े। ये जो चिंटू अपनी दुल्हनिया को लोगों के सामने इतना अच्छे से लेकर आया है, लोग पसंद कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सिनेमा जो है ग्रांड रोड सुपर सिनेमा में लगा हुआ है, क्या कुछ पहले उसके बारे में बताइए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पब्लिक का अपार प्रेम मिल रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। जी हाँ, मैं ही हूँ डायरेक्टर चंदन सिंह। और बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस पहलू को जो आज मैं वास्तविकता को देख रहा हूँ, ये मेरे मित्र मुकेश चौहान जो कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं और हम दोनों साथ में बहुत मेहनत किए और उसका परिणाम ये आज आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने जो 2 दिन में प्यार दिखाया है, अनबिलीवेबल। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि मतलब बहुत सारी फिल्में लग रही हैं, बहुत सारी फिल्में चल रही हैं जो 24-24 दिनों में जिनके कोई कलेक्शन नहीं है, 2 दिन में मात्र आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इस फिल्म का। 2 दिन का कलेक्शन बहुत तगड़ा और बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मैं जिस सिनेमा का रिपोर्ट ले रहा हूँ, हर सिनेमा हॉल हाउसफुल का बोर्ड और आप लोगों का बहुत प्यार से मैं बहुत खुश हूँ। सर मैं कुछ दिन पहले यानी कि 15-20 दिन पहले जब यहाँ आया था, सूर्यवंशम लगी थी पावर स्टार पवन सिंह की, और सब बोल रहे थे कि नहीं, जब पवन सिंह की फिल्म लगती है सिनेमाघर फुल हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ उल्टा देख रहा हूँ, आपकी फिल्म चंदन सिंह की फिल्म जो है देख रहा हूँ, और जो हीरो हैं अपने चिंटू पांडे चिंटू जी, और ये सुपर हिट हो रही है। पब्लिक का भीड़ लगा हुआ है, लोग बोल रहे हैं 3 बार देख लिए हैं इनको। हाँ जी हाँ, मैं तो हर सिनेमा में जाकर पब्लिक के साथ बैठ के आम जनता की तरह देखता हूँ। मैं बताता भी नहीं हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ, और उनका रिव्यू देखता हूँ कि कैसा लगा। मतलब स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक लोग को हंसते हंसते मतलब पेट फूल जा रहा है। हम लोग के भाषा में, बिहार भोजपुरी के भाषा में बोला जाए कि हंसते हंसते लोग के पेट फूल जा रहा है। इवन इसमें एक ऐसे सीन होते हैं, सिनेमा के अंदर में एक ऐसे सीन है कि दादाजी मरते हैं और मातम के अलावा लोग हंस रहे हैं। उसमें एक लड़का है मिंटू, जो ब्लॉग बनाने आता है और वो बताता है कि हेलो दोस्तों, जो आज के जनरेशन है जो अपने संस्कारों को भूल गए हैं, जो शहर में रह के शहर के हिसाब से रहना चाहते हैं, तो बहुत सारे मैसेज भी हैं इस हमारे सिनेमा में। आपको देखने के बाद बहुत सारे मैसेज मिलेगा और ये आज के अपग्रेडेड सिनेमा है। मतलब आपको कहीं से नहीं लगेगा कि मैं भोजपुरी सिनेमा देख रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा देख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सिनेमा बनी है जिसमें कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और आप लोग से उम्मीद है कि जो आप लोग नहीं देखे हैं
आप लोग आएँ और फिर से देखें इस सिनेमा को और अपना प्यार आशीर्वाद दें और इस सिनेमा को सुपर हिट बनाने में हमारा साथ दें। सर, जैसे आपने कहा कि अपग्रेडेड फिल्म है, क्या थॉट प्रोसेस होता है आपका ये डायरेक्टर, क्या थॉट प्रोसेस है कि नया जो हमारी यूथ है उसको एक अच्छा सिनेमा दे? देखिए, मैं कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं कर रहा हूँ, पर छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। सर, कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री है जैसे कि साउथ लोगों का यही हाल था, जो कि आज भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की जो हाल हो गई थी या हो रही है। यहाँ सिनेमा नहीं है, थिएटर्स नहीं है, बट जो थिएटर्स हैं वहाँ पे पब्लिक जा रही है। आप अच्छा चीज़ बनाइए, आप ऐसा बनाइए कि उनको लगे कि हाँ इस सिनेमा ये मेरे लायक है, अपने आप से वो कनेक्ट करे सिनेमा को तो वो जाएं। दूसरी चीज़ सर, सिनेमा का मतलब ही थिएटर है। आज यूपी में एक महीने में हमको लग रहा है कि 20 फिल्में, 25 फिल्में, 30 फिल्में चालू है, बट वो सिनेमा नहीं है सर। वो सीरियल एकता कपूर का जो पहले चलता था, 8 दिन बाद आप ही बताओ, 8 दिन पहले कौन सिनेमा रिलीज हुआ था टीवी का? आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं आपको याद होगा। तो वो सीरियल है, वो सिनेमा नहीं है। सिनेमा जो थिएटर में रिलीज होता, जैसे अभी आपने सूर्यवंशम का नाम, सूर्यवंशम सिनेमा है। चिंटू की दुल्हनिया हमारा 2 दिन में जो आप लोगों ने प्यार दिखाया, ये सिनेमा है सर। अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सिनेमा घर में खुद जा रहे हैं, दर्शक के बीच में जा रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं। इस 2 दिन में किस तरह की जो है रिपोर्ट आई है आप? सर मैं बस बाबू भोजपुरी में जरा बात करिए, जरा हमारा भोजपुरी फिल्म है, तब ज़्यादा भोजपुरी में बिल्कुल। हम तो एकदम बिहार से बनी, और भी बिहार में बक्सर जिला से बनी। अब भोजपुरी तो मैंने रग रग में बा, पूरा ब्लड में भोजपुरी बा। तो भोजपुरी के दर्शक के हमरा पता बा कि का पसंद बा, उनका के का चाही, उनका के का परोसल जाई तो उनका ठीक लागी। तो वही हिसाब से उनका के एकदम नया वर्जन में अब बढ़िया चीज़ परोसल बा जो उनकी सब कोई पसंद करत बा। तो हम सबके धन्यवाद कहल चाहब। अभी तक कितना फिल्म बनाई हुआ? 22 फिल्म हो चुकल बा। कौन हीरो के साथ काम करते हैं? ऑलमोस्ट सबके साथ, जैसे रितेश पांडे, चिंटू जी, सबके साथ, गोलू, सबके साथ। बाकी हेगड़े को लेके भी आप एक हाँ, वो आदित्य ओझा और पाखी जी को लेके, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। बहुत प्यारी फिल्म है। अब फेवरेट फिल्म कौन है? जगह से ज़्यादा फिल्म बनाई वाले? ये तो अलग सवाल है यार। बहुत सबके साथ देखिए, फेवरेट सब है मेरे जितने मैं फेवरेट हीरो नहीं, मेरे सारे फेवरेट लोग हैं। मैं जिसके साथ काम करता हूँ, इवन यामिनी जी के साथ मुझे लगता है कि ये मेरी तीसरी फिल्म थी। तो मैं जिसके साथ काम करता हूँ सारे मेरे फेवरेट हैं। अक्षरा जी के साथ मैंने काम किया, तो उनको लेके एक फिल्म में दबंग दमाद, तो सब फेवरेट हैं। ये फिल्म में तो यामिनी और शिल्पी ने दोनों के साथ कैसे ना बहुत महीना की शूटिंग चल रहा है। हाँ, कैसा संबंध है बताएं? बहुत अच्छा है हमनी के। यामिनी जी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। शिल्पी जी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लॉन्च किए हैं शिल्पी जी को फर्स्ट टाइम, तो शिल्पी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। उनका इवन फैंस भी बहुत अच्छे हैं। हमने सुना कि यामिनी के साथ आपका सेट बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी हैं, सब लोगों ने कमाल के काम किया है। और वाकई यामिनी जी भी इस फिल्म में बहुत अच्छा प्ले किया है उन्होंने। जो एक्सपेक्ट था, मेरे एक्सपेक्ट से बहुत ऊपर की चीज़ उन्होंने कमाल का काम किया। कैसे विचार आया कि प्रमोद माथुर इस फिल्म में ऐसे दादा को रोल दिया जाए? देखिए, जब हम लोग, मैं और हमारे जो प्रोड्यूसर मुकेश चौहान जी, हम लोगों ने जब फिल्म के फर्स्ट डे जब बैठे हम लोग डिज़ाइन करना चालू किए, तो ये था कि जैसे अभी देखिए अभी कैसे हो रहा है बॉलीवुड में और साउथ में, कि कुछ बॉलीवुड से ले रहे हैं लोग, कुछ साउथ से ले रहे हैं। तो यहाँ भी भोजपुरी में भी हिंदी से कुछ ले रहे हैं, कुछ भोजपुरी से ले रहे हैं। इवन अभी चिंटू जी की भी फिल्म है कि साउथ से ही लोग उठा के लाए हैं लोग। तो क्या है कि एक मल्टी सिनेमा हो जाता है, और हम चाहते हैं कि ऐसे सिनेमा बने, टीवी शो ना बने, क्योंकि सिनेमा का मज़ा सिर्फ सिनेमा में है, थिएटर्स में है। और इसमें मैं आम पब्लिक, आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग किसी की भी फिल्म लगे, आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, ज़रूर। कहाँ रिलीज होगा अभी तक ये पूरा बिहार में भइल बा, और ओकरा बाद नेपाल में भइल बा,
मतलब ऑल ओवर इंडिया, टोटल पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर जगह में लागल बटे सिनेमा, नेपाल में भी लागल बा। चिंटू के एक साथ शूटिंग करके अनुभव कैसा रहा, जरा बताइए। बहुत अच्छा। चिंटू जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग बहुत मस्ती करते थे, इवन कोई भी सीन्स के डिस्कशन में हम लोग काफ़ी टाइम लेते थे कि नहीं इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे करते थे। मैं बताता था कि ठीक है, ये अभी तक जो हुआ वो अलग था, ये मेरा सिनेमा, मेरा कंटेंट्स थोड़ा अलग है। इसमें मेरे साथ मुकेश जी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, मुकेश जी हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं। 14 आर्ट डायरेक्टर्स थे इसमें। नहीं तो मतलब लोग थे इसमें, बहुत सारे लोग थे इसमें। हम लोगों ने यहाँ से 2 ट्रक माल लेके गए थे। सब में 2 ट्रक रहा पैसा है? नहीं 2 ट्रक हम लोग प्रॉप्स लेके गए थे यहाँ पे, यहाँ से 2 ट्रक प्रॉपर्टी। जो आप लोग गाने देख रहे हैं ना, वो सारे सेट बना के और हम लोग गाने किए, बहुत मेहनत किए हैं बहुत। मुकेश जी तो मतलब अपना जान लगा दिए हैं, रिलीज करने से लेके और बनाने तक मेरे साथ। मैंने जो बोला कि मुझे ये चाहिए, दिया। 100 लड़के चाहिए, दिया, डांसर्स। तो वो था, वो क्या फिल्मी है, प्रॉपर फिल्म को जीते हैं वो सिनेमा को जीते हैं। और जो लोग, मेरा ये मानना है कि जो लोग सिनेमा को जीते हैं ना, वही सिनेमा बना पाएंगे सर। हाँ, चिंटू की दुल्हनिया फिल्म देखने आए हैं और क्या कुछ शुभकामना होगी पूरी स्टार कास्ट को? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ सुबोध सेठ और बहुत दिनों के बाद एक अच्छी फिल्म देखी, चिंटू की दुल्हनिया। तो इसके प्रोड्यूसर मुकेश चौहान जी और डायरेक्टर चंदन सिंह जी और जितने भी इस फिल्म से जुड़े हैं आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाने की एक कोशिश की है। क्या आपने चिंटू के साथ कोई फिल्म किया है? हाँ, मैंने चिंटू के साथ 2 फिल्में की हैं, दोस्ताना और माई बाबूजी का आशीर्वाद। तो कैसा रहा उनके जो अभिनय होता है, कैसा लगता है आपको? अच्छा है भाई, अभिनय अच्छा है तभी तो सुपरस्टार है। आप पटना बिहार के रहने वाले हैं सुबोध जी? जी। अब तक कितनी फिल्मों में एज एक्टर काम कर चुके हैं? मैं 50-55 तो हो ही गया होगा सर। 50-55 हो गया। कुछ आने वाली फिल्म के बारे में बताएं कि कौन सी फिल्म आ रही है? अभी मेरी फिल्म आने वाली है गॉडफादर, खेसारी जी के साथ, राजा राम आने वाली है और बहुत सारी फिल्में हैं। सर दोनों फिल्म खेसारी के साथ आ रही है? जी। राजा राम भी आ रही है, गॉडफादर भी आ रही है। जी। डायरेक्टर कौन है उसके? दोनों फिल्मों का डायरेक्टर पराग पाटिल। मैं यही जानना चाह रहा था कि पराग पाटिल की फिल्म में आपको अक्सर देखा जाता है सर। जी। और और केसारी के साथ भी देखा जाता है। जी। किस प्रकार की बॉन्डिंग शेयर करते हैं दोनों के साथ, डायरेक्टर के साथ और एक्टर के साथ? अब एक डायरेक्टर है तो मतलब मित्र भी है और उनको मेरे काम पे विश्वास भी है, तो इसलिए वो मुझे रिपीट करते हैं। अच्छा, राजा राम केसारी की क्यों रुकी हुई है? काफ़ी वो तो हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी है सर, वो रुकी हुई क्यों है? कोई भी फिल्म रुकी हुई नहीं। राजा राम तो शायद दशहरा में आने वाली है, दशहरा या दिवाली में रिलीज होने वाली है। पराग पाटिल जी ने अनाउंसमेंट नहीं किया उसका? अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है, कहीं से भी सुनने को आया है कि दशहरा या दीपावली में रिलीज होने वाली है। गॉडफादर में केसारी जी का बहुत अच्छा लुक है। हाँ। एक ओल्ड लुक हमने देखा है, बैट लेते हुए बहुत अच्छा पोस्टर भी वायरल हुआ था। जी। सर उस फिल्म का क्या स्टेटस है और आपका क्या रोल है, जरा बताना चाहें उसमें? उस फिल्म का स्टेटस है कि वो भी अभी मतलब कंप्लीट हो चुकी है फिल्म। उसके भी रिलीजिंग की घोषणा बहुत जल्दी कभी भी हो सकती है कि कब आ रही है, मतलब जल्दी आज आपको देखने को मिलेगी। वो आपका किरदार जानना चाहूँगा सर। विलन सर, नेगेटिव करता हूँ तो विलन ही हूँ। राजा राम में भी अरे मैं वो मतलब एक गैंग चलाता हूँ जो बच्चों से ये सबसे भीख मंगवाते हैं। अच्छा, तो अब बहुत बुरे आदमी हैं। मुंबई में गैंग चलाना है कि नहीं आपको? सिग्नल पे भीख मंगवाना है? अगर फिल्म के लिए होगा तो करेंगे, ओरिजिनल में तो नहीं। रियल लाइफ में इन सिग्नल पे जो भिखारी होते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो ट्रैफिक सिग्नल एक फिल्म देखी थी ना, उसके बाद कुछ कहने का मन नहीं करता। अच्छा। आपको ऐसे आपकी सपना जो था क्या था और किस तरह के आप कैरेक्टर में ज़्यादा घुसे हैं? क्या सर? आप जो फिल्म में आए थे किस तरह कैरेक्टर करना चाहते थे और किस तरह के रूप में आप घुस गए हैं? नहीं, मैं विलन करने ही आया था, विलन ही कर रहा हूँ। अच्छा। आज तक कभी और कुछ मतलब हीरो बनने का सपना भी मतलब शुरू से ही आपकी सोच गंदी थी? अब गंदी सोच कही है, एक ही टारगेट था कि विलन ही बनना है। अच्छा। आपके कोई गुरु भोजपुरी इंडस्ट्री में? गुरु नहीं है, बड़े भाई तो बहुत सारे हैं, पराग जी हैं, अवधेश जी हैं, सब हैं। बड़े भैया का आशीर्वाद है, ये लोग बड़े भाई बहुत सारे हैं। गुरु तो मैं पटना में ही हमारे गुरु है, जहाँ से सीख होकर आया था मैं। क्या नाम होता? अभी एक विजय बिहारी थे जो अभी दुनिया में नहीं है, जिनका एक ग्रुप चलता था बहुरूपिया, नाट्य संस्था चलता था, अभी इस दुनिया में नहीं है। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको लाने का श्रेय किसे देना चाहेंगे?
भोजपुरी सिनेमा में मेरा एक मित्र है जो दानापुर में ही रहता है, रंजीत करके है, वो रेलवे का बहुत बड़ा ठेकेदार है। उसने एक पहली फिल्म बनाई थी मैया रखिया से नरुआ आबाद, तो उसमें मैंने मेन विलन किया था। तो लाने वाला वही है। उसके बाद जो मैं बॉम्बे आया तो फिर कंटिन्यू हो गया मैं यहाँ पर। अभी आप लगभग भोजपुरी सिनेमा के हीरो के साथ काम कर चुके हैं, किसके साथ अभी और सपना है कि काम करें? अभी सबके साथ तो कर ही लिया हूँ, और जिनके साथ काम मिलेगा उनके साथ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आएंगे नए पुराने जिनके साथ काम मिलेगा वो करूँगा।